मैं श्रीमती शांता पांडे अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं इस कश्मीरी पंडित के बारे में बात करूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ जब इतना न्याय हुआ तो उस समय राज्य किसका था? कांग्रेस का राज्य था ना। तो उस समय ये सरकार सोई क्यों थी? उस समय उन लोगों की मदद क्यों नहीं थी? और मैं उन कश्मीरी पंडितों से भी कहूँगी कि वो डर क्यों गए? अरे आदमी डर जाता है, उसी समय मर जाता है। वो डरे क्यों नहीं अपने लिए? ऐसे भी मरते, लड़के मरते तो एक होता कि शहीद हो गए, अपने लिए डरे, लेकिन ऐसे भाग गए और ऐसे मर गए। तो ये तो हमें नहीं समझ में आता। आज भी हम इतनी अवस्था के हैं, 85 साल की अवस्था के हैं, लेकिन आज भी अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम अपनी यथाशक्ति जो भी हम कर सकेंगे बिल्कुल करेंगे। बिना कुछ करे हम नहीं मर जाएंगे चुपचाप। तो हम पूरे भारतवासियों से ये कहते हैं कि आप लोगों का आत्मबल और आप लोगों की ये शक्ति कहाँ गई जो कि किसी के सामने भी डर जाती है? आप डरते क्यों हैं? आप मरना तो एक दिन सबको है और मरेंगे उसी दिन जिस दिन की हमारी मौत आएगी। उससे पहले हमें कोई भी नहीं मार सकता, चाहे पूरा संसार चाहे तो भी हमें नहीं मार सकता। इसलिए आप अपने मन से डर निकालिए और बिना निर्भीक होकर जहाँ भी आप अकेले हों या साथ में हो, आप अपने लिए लड़िए। बेशक आपकी जान जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पलायन मत कीजिए, आप भागिए मत, आप डरिए मत। जब तक मन में आदमी के डर रहेगा तब तक उसकी आत्मशक्ति काम ही नहीं, उसके पास आत्मशक्ति रहेगी नहीं, ना कोई इच्छा शक्ति रहेगी। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं तो हमें पूरे देशवासियों, जिस समय कश्मीरी पंडितों के पर अन्याय होने लगा था उसमें भारत की जनता से भी हमें शिकायत है कि उन्होंने उन लोगों की मदद क्यों नहीं की, उन लोगों के प्रति आवाज़ क्यों नहीं उठाया, उनका मदद क्यों नहीं किया। अगर उस समय वो मदद किए होते तो वो भागे भी नहीं होते और उनकी सुरक्षा भी हुई होती। इस बात का दुख हमें आज भी है। आज ये देश हमारा है और जो भी अन्याय करता है वो इसी देश का खाता है और इसी देश में पलता है, फिर इसी देश के साथ गद्दारी करता है और कहता है कि जिसको यहाँ रहना है रहे, नहीं तो चला जाए। ऐसा नहीं होता है। जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का अगर खाते हैं, उसके प्रति आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप देश के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति प्रेम से रहिए। आप प्रेम से रहेंगे और एक दूसरे का दुख सुख के साथ देंगे तो देखिए आपका घर, आपका समाज और आपका देश कितना आगे बढ़ता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ अगर वैमनस्य रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो जब आपके पास कोई दुख आएगा या कोई कष्ट आएगा या कोई आक्रांता आके आप पर ये करेगा तो आप किसको बुलाएंगे? अगर आप पड़ोस में अच्छी तरह से मिलजुल कर संगठित होकर रहेंगे तो पूरा मोहल्ला, पूरा जब वहाँ के लोग आपकी मदद करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आत्मशक्ति को बढ़ाइए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, देश प्रेम को बढ़ाइए और ये सोचिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, हम उसी देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर उन बच्चों को हम क्या संदेश देंगे कि हम लड़ रहे हैं? अगर हम लड़ेंगे तो आगे जाके इससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे लड़ेंगे। इसलिए बच्चों के बीच बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब मत कीजिए। हमारे सारे बच्चे जो हैं हर जगह पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी देखिए सभी देश के सभी बच्चे हैं, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सारे जाति के बच्चे पढ़ते हैं। और हमें ये कोशिश करना है कि उन बच्चों में प्रेम बढ़े और एक दूसरे के प्रति सुख दुख में साथ देने का संकल्प वो करें और अपने अंदर आत्मशक्ति बढ़ाएं, इच्छा शक्ति बढ़ाएं और देश के प्रति समर्पित रहें, समाज के प्रति समर्पित रहें। इससे उनका और परिवार के प्रति भी समर्पित रहें। जो भी वो कर सके पूरा मन से करें। और मैं कश्मीरी पंडित पे ये बोलना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडित पे कल मैं एक लाइव डिबेट चैनल पे बोल रहा था तो उस पर एक सपा के प्रवक्ता थे, बड़ा डाटा लेके बैठे थे कि आतंकवादी की घटना ये हो गई, ये वो हो गई, ये सब हो गई। तो मैं ये उनसे बोलूँगा कि वो बात रखने नहीं दी और बहुत मुझे बेवकूफ़ आदमी का मुझे बहुत बदतमीज़ बोलने लगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ और वो अगर मैं चैनल उनके पास से मेरी बात पहुँचे, मैंने उनको बेवकूफ़ कहा तो बेवकूफ़ इस वजह से कहा क्योंकि वो बेवकूफ़ी पूरी बात करते थे। और जब मुलायम रक्षा मंत्री थे तो क्या उस समय आतंकवादी घटना नहीं हुई थी? 1990 में पलायन करने लगा, बस उन लोगों को ये मिला था, राजनीति का फंडा मिला था। कल आर भारत पे भी मैंने चैनल पे मैं देख रहा था तो
मतलब सब चीज़ें हो रही थी, ट्वीट वो बता रहे थे कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट पे लिखा कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे, वो है। तो जब आपकी सरकार थी तो आप कहाँ सो रहे थे? कश्मीरी पंडित के लिए आपने क्यों नहीं दर्द दिया? और जो एक मुख्यमंत्री अपनी लड़की के लिए आतंकवादी को छोड़ दिया, तब आपने क्यों नहीं किया? बंगाल में पलायन इतना हो रहा है तो आप क्यों नहीं हो रहे? बंगाल में इतने ममता बनर्जी ने इतने त्राहिमाम कर दिया है, तो आपने क्यों नहीं ममता बनर्जी पे आप लोग बोलते हैं? उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को बधाई तो देते हैं जीत पे, क्योंकि बीजेपी की वहां पे सरकार नहीं बन गई। उनको इस बात की खुशी थी कि बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बन पाई। लेकिन केजरीवाल जी, आप ये भूल जाते हैं कि आप मतलब अभी आप को दुख दर्द है कि ईडी में आप खुद फंसे हुए हैं, आपके भ्रष्टाचार मंत्री हैं। आपने पंजाब को एकदम आतंकवादी, पंजाब में एक सिंगर की हत्या हो जाती है, आतंकवादी की एक पराकाष्ठा पड़ जाती है, तब आप मौन रहते हैं अपनी सरकार के लिए, और आपके प्रवक्ता क्या आते हैं कि केजरीवाल कश्मीरी पंडित के लिए। तो कश्मीरी पंडित के लिए आपने क्या किया? आपके कार्यकर्ता जाके कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं बचा रहे? देश तो आपका भी ना, आप भी तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हो, तो आप देश के लिए करिए। जब आप देश के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए उठोगे, हिंदुत्व के लिए उठोगे, हिंदू के लिए उठोगे, तो आपको सर आंखों पे रखे जाएंगे। लेकिन आप में इतना दम नहीं है कि आप देश के लिए उठो, आप करो। बस आपको राजनीति रोटी सेकनी है, क्योंकि एक निजी चैनल ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि यहाँ पे लोग कश्मीरी पंडित के नाम पे उनको रोटी सेक रहे हैं। उनको दुख दर्द से मतलब नहीं है, उनको बस ये मतलब है कि हम कैसे अपनी रोटी सेक लें, कैसे हम रोटी अपनी राजनीति रोटी सेक लें। उनको बस कश्मीरी पंडित से नहीं है। ओबीसी कहते हैं कि कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। अरे आप तो कहते हैं कि अगर मोदी और योगी को हटा दो तो हम हिंदुस्तान में कब्जा कर लेंगे। आप मतलब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए औरंगजेब, तब आपको कुछ फरमान नहीं है। औरंगजेब कौन होता है? अरे औरंगजेब क्यों नहीं होता है? उस समय औरंगजेब ने जब तोड़ा तो जब हमारा जो चीजें थे तो हमें लौटाइए ना, तब आप कुछ नहीं बोलते हो और कश्मीरी पंडित पे बोलते हो। और वो जो सपा के प्रवक्ता थे, तो उनको मैं ये कह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो डाटा लेके बैठ गए। और डाटा लेके बैठ गए तो आप मुलायम सिंह का भी आंकड़ा देख लीजिए और अखिलेश यादव जी का भी आंकड़ा देख लीजिए, कितना मतलब आतंकवादी घटना हुई, कितनी लूटपाट, कितनी भ्रष्टाचार हुई 2012 से 17। तो आप उनका भी आंकड़ा ले लीजिए। आतंकवाद, लूट खटखसाट अगर किसी ने कम किया है तो वो भाजपा सरकार ने कम किया है और कोई नहीं है। कश्मीरी पंडित पे है तो कश्मीरी पंडित को 370 आर्टिकल हटाकर और उनको बसाने का काम भी भाजपा ही करेगी, आप लोग नहीं करेंगे। भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाया तो उसको तोड़ भी दिया। मुक्ति जो सही जो है उनकी जो जिनके साथ पीडीपी की थी जो करता धरता, उनकी मनसा को भाजपा ने भाप लिया था तो उनकी सरकार को तोड़ दिया। वीपी सिंह को बनाया था इस वजह से दिया था कि वीपी सिंह देश के लिए कार्य करेंगे, इसलिए उनका सपोर्ट किया था। लेकिन जब वीपी सिंह का देखा तो उससे के साथ भी तोड़ दिया। तो वो पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि वो गलत राह पे जाएगी, गलत वो देश के लिए सोचती है और हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए सोचते हैं, उनको लेना देना नहीं है। आज तो खरबों रुपए की संपत्ति के मालिक वाले हेराल घोटाला में फंसे हुए हैं, लेकिन मोदी जी को किसी को कोई घोटाला किया, किसी उन्होंने ईमानदारी बेईमानी कभी भी दिखाई तो नहीं है। तो आप लोगों को तो बस देश के कश्मीरी पंडितों से मतलब नहीं है, आपको ये मतलब है कि कैसे प्रकार से हम सत्ता पाए, देश को लूट खसोट गए। कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं है। अगर कश्मीरी पंडितों को जो सपा के प्रवक्ता थे तो जाके कश्मीरी में बैठाए ना, सीना ठोक के होते। मैं तो खुद जाऊंगा, मैं ये गारंटी से बोलता हूं कि कश्मीर में मैं जाऊंगा, देखता हूं कि कौन आतंकवादी मुझे मारता है। मैं इतने डरने में नहीं हूं। चल आप मेरे साथ चलेंगे सपा प्रवक्ता जी? चलिए आइए कश्मीरी पंडित को, मैं आपको खुला चुनौती दे रहा हूं, चलिए आइए कश्मीरी पंडित को बसाया जाए, हम लोग उनके लिए लड़े। लेकिन आप चूहे के बिल में घुसेंगे, बस आपको चैनल में आके पौ 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 करना भौंकना आता है और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे में इतना मादा है कि मैं कश्मीरी पंडित को बनाता हूं। ये इस चैनल के माध्यम से अपने मेरी जो बात अधूरी रह गई थी उस चैनल में, कांव कांव कर करके जो रह गई थी, मैं इस चैनल अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा और सच्चाई में पूरा उजागर करूंगा देश को कि लोग सच में जाए, क्योंकि आप लोग सिर्फ राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं है, सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना और मोदी जी को मतलब
किसी प्रकार से वो करना। अगर आपको कश्मीरी पंडित का दर्द है तो चलिए मेरे साथ, आइए कश्मीरी पंडित को बचाएंगे। आ सकते हैं आप? नहीं आ सकते, सिर्फ भौंकना जानते हैं आप लोग, घर में बैठे प्रवक्ता में बस अपना दांत निपोरना जानते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप में दम है तो आइए मेरे साथ कश्मीरी में, खुली चुनौती देता हूं। और जो आपके प्रवक्ता है, चलिए, केजरीवाल सोचते हैं ना, केजरीवाल जी मेरे साथ चले, कश्मीरी पंडित को बसाएं, केजरीवाल जी चले तब मैं मानूंगा कि वो देता थे। क्यों? गांधी जी तो लाठी लेके चल लड़े ना, तो केजरीवाल में इतना दम है कि वो लाठी लेके पूरा मतलब कश्मीरी पंडितों का दर्द समझेंगे, कश्मीरी पंडितों का करेंगे? नहीं समझेंगे। भगत सिंह में जूता पहन के जाते केजरीवाल, उनको भगत सिंह की चीज नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। चले भगत सिंह की तरह बने। केजरीवाल में जी में इतना दम है कि वो भगत सिंह बन सके, देश के जनता के लिए लड़ सके? नहीं लड़ेंगे, बस उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।